तो आखिरकार दोस्तों प्रसार भारती ने ये रियलाइज कर ही लिया कि जो नए चैनल्स आपके लिए लॉन्च नहीं हो पा रहे हैं उसके पीछे सबसे बड़ा कारण उनकी खुद की पॉलिसी ही है और बिड प्राइस का ही होना है। हम आपको काफी समय से वीडियोस में बताते आ रहे हैं कि जितनी भी ई ऑक्शंस हमारे लिए खाली जा रही हैं उसके पीछे सिर्फ एक ही कारण है कि भाई बिड प्राइस ज्यादा है और कुछ पॉलिसीज ऐसी हैं जो कि ब्रॉडकास्टर्स को नागवार हो रही हैं और वो डीडी फ्री डिश का पार्ट इसी वजह से बनना नहीं चाह रहे हैं। तो आखिरकार प्रसार भारती को रियलाइज कैसे हो गया उसके बारे में भी बात करेंगे और आखिर इनको रियलाइज हो गया है तो ये पॉलिसी में अमेंडमेंट जो है नया करने वाले हैं वो कब से करेंगे उसके बारे में भी इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं। चैनल पहली बार आए हो तो अभी सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को भी प्रेस कीजिएगा ताकि आने वाले समय में जो है आपको हमारी वीडियोस नोटिफिकेशंस सबसे पहले जरूर प्राप्त हो। तो बताना चाहूंगा दोस्तों कि अभी रिसेंटली हमने आपको बताया कि डीडी फ्री डिश में जो है जो भी हमारी बीच अभी हाल ही में ई ऑक्शंस हुई हैं, चाहे वो MPG-2 को लेकर हुई हो या MPG-4 को लेकर हुई हो, उसके जो भी स्लॉट्स हैं वो खाली इसलिए रह गए हैं क्योंकि मोस्टली ब्रॉडकास्टर्स पार्टिसिपेट कर ही नहीं रहे हैं। और पार्टिसिपेट इसलिए नहीं कर रहे हैं क्योंकि उनको लगता है कि तो समय कम रह गया है। दूसरी बात है जो कहते हैं उसको अपना प्रोरेटा बेसिस पर जो है ई ऑक्शन में अगर हम पार्टिसिपेट करते हैं तो हमें उतनी फीस देनी पड़ रही है जिसकी हमें उम्मीद नहीं है कि हम उतना रिकवर कर जाएंगे। तो ऑब्वियसली ब्रॉडकास्टर भी अपना एक सेफ साइड लेके चलते हैं, उनको भी एम्प्लॉयज की सैलरी निकालनी है, ब्रॉडकास्टिंग का लाइसेंस का फीस निकालना है, अपने ऑफिस का जो भी इन्होंने मैनेज कर रखा है सिस्टम उसका भी फीस निकालना है। तो चैनल वालों को भी अपना मैनेजमेंट देख कर चलना पड़ता है। वो ऐसे नहीं डीडी फ्री डिश का पार्ट बन जाएंगे, उनको भी होना चाहिए, आगे सिक्योरिटी होनी चाहिए कि डीडी फ्री डिश इतना दे रहे हैं तो उसके बदले में हमें इतना वापस रिकवर भी होना चाहिए ताकि हम जो है अपने आप को बचा सके, सर्वाइव रख सके। नहीं तो वो खुद ही दिवालिया हो जाएंगे तो वो डीडी फ्री डिश में क्या आएंगे और बाकी डिटेल्स में भी क्या बने रहेंगे। तो इसी चीज को देखते हुए अभी हाल ही में प्रसार भारती की ओर से एक्सचेंज फॉर मीडिया की ओर से जो रिपोर्ट दी गई है उसमें बताया गया है कि प्रसार भारती ने इस चीज को रियलाइज कर दिया है और उन्होंने बता दिया है कि भाई हम जो है इस पे जल्द ही एक नया पॉलिसी जो है बदलाव लेकर आएंगे। हमारी जो भी पॉलिसीज में उनको कुछ प्रॉब्लम्स फेस हो रही हैं उसको हमने एक अंदाजा लगा लिया है, हमें पता चल गया है कि उसके पीछे क्या रीजन है। उसको हम ठीक करने के लिए और ब्रॉडकास्टर्स को अधिक से अधिक पार्टिसिपेट करवाने के लिए हम पूरा प्रयास करेंगे कि इस साल के अंत तक, जी हाँ इसी साल 2024 के अंत तक हम पॉलिसी में कुछ चेंजेस कर दें और जो भी बिड प्राइस को लेकर जो भी इनकी आपस की प्रॉब्लम्स बनी हुई हैं उसको भी कुछ हद तक ये कहते हैं कंट्रोल करने की कोशिश करेंगे। लेकिन इसके लिए प्रसार भारती ने कुछ समय मांगा है, यानी कुल मिला के देखें तो अभी सितंबर का महीना चल रहा है, अक्टूबर, नवंबर और दिसंबर, कुल मिला के 2 या 3 महीनों का ही समय रह गया है और इसी समय में ये जो है अपनी पॉलिसी में कुछ चेंजेस करने के लिए तैयार है। यानी कि इसी साल के अंत तक, दिसंबर महीने तक अगर इनकी पॉलिसी में चेंजेस हो जाती है तो आप टेंशन फ्री होके आने वाले समय में नए चैनल्स का स्वागत कर सकेंगे, क्योंकि फरवरी या मार्च के महीने में ही ऑप्शन होगी एनुअल की और उससे पहले ही पॉलिसीज में चेंजेस हो जाती है तो बहुत से अधिक चैनल्स जो है वो हमारे लिए आने वाले समय में पार्टिसिपेट करके लॉन्च हो पाएंगे। आपको क्या लगता है प्रसार भारती की ओर से जो फैसला लिया गया है वो सही है या नहीं है, या फिर जो भी सिस्टम चल रहा है उसी सिस्टम में बरकरार रहना चाहिए? लेकिन अगर हम एक्चुअल में ऑब्जर्व करें तो ये सिस्टम अभी बना हुआ है, इसमें नुकसान है, फायदा नहीं है, क्योंकि मोस्टली स्लॉट्स खाली रह जाएंगे, चैनल छोड़ के चले जाएंगे, ये भी हमारे लिए सही नहीं है। तो पॉलिसीज में जो है बदलाव होना जरूरी था। लेकिन आपको क्या लगता है इसको लेकर नीचे अपनी रेकमेंड बॉक्स में जरूर दें। नमस्कार।